गाइस, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन स्टेशन में। तो कहानी की शुरुआत होती और हमें बहुत ही गरीब फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यह फैमिली ऐसी हो देख जिसे कुछ भी लाना होता है तो बस इसे एक जुगाड़ करना पड़ता है। यह लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं और यहाँ तक कि यहाँ पर मौजूद दो भाई बहनों को फ्री का वाईफाई यूज करने के लिए अपने टॉयलेट में जाना पड़ता था। तभी हम देखते हैं कि उस लड़के का दोस्त उसके घर पर आता है और यहाँ पर वह उन्हें बहुत ही अजीब सा पत्थर देता है और यहाँ पर उसे यह बताता है कि यह बहुत ही लकी पत्थर और यह जिसके पास होता है उसके घर पर बहुत पैसे आते हैं। यहाँ पर उसका दोस्त उस लड़की से कहता है कि वह अपनी पढ़ाई के लिए बहुत दूर जा रहा है और यहाँ पर वह बताता है कि वह अपने घर पर एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाता है। अब वह जा रहा है तो इसलिए अगर तुम चाहो तो वहाँ पर ट्यूशन तुम पढ़ा सकते हो, इसके तुम्हें काफी अच्छे पैसे भी मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वह लड़का अपने दोस्त के घर पर जाता है और वहाँ पर वह अपने दोस्त का इतना बड़ा घर देखकर एकदम पागल हो जाता है। जिसके बाद वह लड़कियों से मिलती है जिसे ट्यूशन पढ़ना होता है। यहाँ पर वो लड़की कहते कि मैं तुमसे ट्यूशन पढ़ने से पहले तुम्हारे पढ़ाने का तरीका देखना चाहूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इस लड़की को एक लड़के का पढ़ाने का तरीका बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद वो खुद को ट्यूशन करने के लिए हायर कर लेती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं को उस औरत का एक छोटा सा लड़का भी होता है जो कि काफी शैतान होता है और उस बच्चों को संभालना काफी मुश्किल होता है। तब यहाँ पर यह लड़का उस लड़की से कहता है कि मेरी नजर में एक लड़की है जो तुम्हारी बेटी को संभाल सकती है। इसके बाद वह औरत कहती है कि वह उस लड़की से मिलना चाहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वो लड़का अपनी बहन को घर में लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर यह दो अपनी असलियत नहीं बताते कि यह दोनों भाई बहन हैं। अब यहाँ पर इसकी बहन उस औरत को बातों में फंसा लेती है। अब यहाँ पर उसकी बहन उस औरत से कहती है कि उसका छोटा बेटा जो है वह बहुत ही खतरनाक बीमारी से ग्रसित है। उसकी बहन की भी मुसीबत सुनने के बाद वह औरत उसे काम पर रख लेती है। अब हम देखते ही काफी रात हो जाने की वजह से उस घर का ड्राइवर उस लड़की को छोड़ने के लिए जाता है। अब हम देखते कि यहाँ पर उसकी बहन को एक आइडिया वो सोचती है कि क्यों नहीं ड्राइवर को हटाकर उसकी जगह पर हो अपने पापा को सेट कर दे। तभी उन लड़कियों उस गाड़ी में अपनी पैंटी उतार कर वहीं पर रख देती है और इस बात की भनक उस ड्राइवर को नहीं लग पाती। जिसके बाद हम देखते हैं उस गाड़ी के मालिक को उसकी गाड़ी में पैंटी मिलती है जो कि उस लड़की ने छुपा दी थी। अब यहाँ पर उसका प्लान काम कर जाता है। जिसके बाद वह आदमी अपनी वाइफ को वो पैंटी दिखाता है और वह कहता है कि हमारे ड्राइवर हमारी गाड़ी में गलत काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत उस लड़की से पूछती है क्या उस आदमी का व्यवहार ठीक है जो अपनी गाड़ी से लेकर गया था। तब यहाँ पर यह लड़की इस तरीके से जवाब देती है कि उस औरत को अपने ड्राइवर पर शक हो जाता है। जिसके बाद ये औरत उस लड़की से कहती है कि वह अपने ड्राइवर को यहाँ से निकाल देगी क्योंकि वहाँ पर उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जिस पर वो लड़की बहुत ही तेजी से कहती है कि वह एक ऐसे ड्राइवर को जानती है जो बहुत पहले उनके परिवार के लिए ड्राइविंग किया करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने फादर को भी ड्राइविंग पर जस्ट कर लेती है। इसके बाद मुझे एक दिन की यह पूरी फैमिली ही उस घर पर कब्जा कर लेती है। अब बस इन लोगों को उस घर के मेड को निकाल देना था, जिसके लिए यह लोग एक प्लान भी तैयार कर लेते हैं और इन लोगों को यह बात पता चल जाती है कि उस मेड को एप्पल से एलर्जी है। इसके बाद वह लड़का उस मेड के ऊपर कुछ एप्पल के टुकड़े गिरा देता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसे बहुत ही खांसी आती है। इसके बाद उनका फादर उस औरत को बताता है कि तुम्हारी मेड को टीबी की बीमारी हो गई है। अब हम देखते हैं कि एक दिन मेड जब खसती है और वो टिश्यू को डस्टबिन में डाल देती है। बहुत ही चालाकी से बाद में टिश्यू पेपर में सॉस गिरा देता है और मालकिन को दिखाता है कि देखो उसने खून की उल्टी की है। इसके बाद वह अपनी मेड को भी निकाल देती है। इसके बाद में देखते हैं कि वह अमीर आदमी कहता है कि मेड के चले जाने के बाद उसका घर का ख्याल कोई नहीं रख पा रहा है। यहाँ पर वो आदमी कहते हैं कि उसकी वाइफ को तो ठीक से खाना भी नहीं बनाना आता। उसके बाद ड्राइवर उसे एक कंपनी का कार्ड देता है और बताता है कि यह कंपनी प्रोफेशनल मेड देती है और इसके साथ साथ इनका यह प्लान काम कर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उसकी वाइफ को भी उसकी नौकरी मिल गई है जो कि वहाँ पर मेड का काम करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब यह पूरा परिवार अपनी चालाकी से घर में नौकरी करने लगता है। इसके बाद अब में दिखाया जाता है कि यह अमीर फैमिली एक दिन घूमने के लिए बाहर जाती है। इसके बाद यह पूरा फैमिली जो इस घर में शिफ्ट हो गया यह बहुत इंजॉय करते हैं और अब इन्हें तो रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था और फिलहाल के लिए तो पूरा घर ही इनका हो गया था। अब यहाँ पर यह सारे लोग इंजॉय कर रहे होते तभी इनके दरवाजे पर पुरानी मेड आ जाती है जो कि यहाँ पर पहले काम किया करती थी और यहाँ पर उसे देखकर ये सारे लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद वो पुरानी मेड कहती है कि मैं अपना कुछ सामान अंदर भूल गई थी।
वही लेने के लिए आई है। इसके बाद वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो मेड सीधा घर के अंदर आती है, जिसके बाद अब यह लोग देखते हैं कि वह पुरानी मेड एक अलमारी को धक्का देकर किनारे करती है। उसके बाद यह लोग देखते हैं कि उस अलमारी के पीछे एक बेसमेंट है। यहाँ पर उस बेसमेंट में उसका हस्बैंड पिछले 4 सालों से रह रहा है, जिसकी खबर यहाँ के मालिक को भी नहीं है। इसके बाद इन परिवार के बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और यह पे उसको इस तरह से देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर यह मेड लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि यह लोग इस बात को मालिक को ना बताएं। यहाँ पर यह कहती हैं कि उसके हस्बैंड को यह लोग हफ्ते में एक दिन खाना दे दिया करें, लेकिन यहाँ पर यह लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। यहाँ पर यह लोग अपने मालिक को फोन भी लगाने वाले होते हैं, लेकिन तभी उस लड़की का पैर फिसल जाता है, जिसके वजह से ये लोग यहाँ से नीचे गिर जाते हैं और इन लोगों की सारी सच्चाई इस मेड को पता चल जाती है और यहाँ पर ये इनकी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेती है, जिसके बाद यह दोनों अब उनको ब्लैकमेल करने लगते हैं। इसके बाद यह लोग मौका पाकर इन दोनों को बांध देते हैं। तभी इतनी यहाँ पर इनके पास घर की मालकिन का फोन आ जाता है, जिसके बाद वह बोलती है कि वह लोग वापस आ रहे हैं और लोगों के यहाँ पहुँचने में सिर्फ 8 मिनट लगने वाले हैं। अब इन 8 मिनट में इन लोगों को पूरा घर सेट करना होगा और खाना भी बनाना होगा और यह लोग वापस इन दोनों को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। अभी हाथ यह पूरी फैमिली भागने की फिराक में होती है, लेकिन तब तक यहाँ के मकान मालिक आ जाते हैं। इसके बाद यह एक बहुत ही बड़ी टेबल के नीचे छिप जाते हैं और उन्हीं के टेबल के सामने वो मकान के मालिक सो जाते हैं। अब यहाँ पर वह अमीर आदमी अपनी वाइफ से कहता है कि उसके ड्राइवर के बॉडी से बदबू आते हैं, क्योंकि बिल्कुल जो की गटर जैसी आती है। और यहाँ पर उसकी ऐसी बात यह लोग टेबल के नीचे सुन रहे होते हैं और ऐसा सुनने के बाद उस आदमी को बहुत ही शर्म आती है, जिसके बाद यहाँ पर यह कपल सेक्स करने लगते हैं। इसके बाद बंद, जिसके बाद हम देखते हैं कि यह कपल जब सो जाते हैं तो यह लोग इस बेड से बाहर आते हैं, जिसके बाद यह लोग बाहर आने के बाद देखते हैं कि बाहर बहुत ही बारिश हो रही है। यह लोग जिस जगह पर रहते थे वह जगह भी पूरी बारिश से भर गई थी। अगली सुबह मकान मालकिन उस लड़की के पास फोन करती है और कहती है कि आज उसके घर पर पार्टी है। इसके बाद उसे बुलाती है। इसके बाद घर में पार्टी चल रही होती है। इसके बाद वह औरत अपनी बेटी को कहती है कि थोड़ा लोगों को खाना देकर आओ, जिसके बाद हम देखते हैं कि घर की मालकिन वहां पर आ जाती है और वो खाना देने के लिए नहीं जा पाती है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के को जो कि बेसमेंट में पत्थर लेकर जा रहा होता है, यह वही लकी पत्थर होता है जिसे उसके दोस्त ने उसे दिया था, लेकिन यहाँ पर बेसमेंट वाला आदमी उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर यह लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसके सर पर वही पत्थर मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेसमेंट वाला आदमी अपने हाथ में चाकू लिए उस पार्टी में आ जाता है और वहाँ पर उस आदमी की लड़की को भी मार देता है। इसके बाद चारों तरफ एकदम अफरातफरी फैल जाती है। इसके बाद वह बेसमेंट वाला आदमी उस औरत को भी मारने वाला होता है, लेकिन तब तक वह औरत उसके पैर में एक लोहे की रॉड घुसा देती है और वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर उनका मालिक गाड़ी की चाबी लेने के लिए उस आदमी की बॉडी को हटाता है, लेकिन उसे वहाँ पर बदबू आने लगती है और यह सब देखकर उस आदमी को अच्छा नहीं लगता। ड्रेस वो आदमी बहुत ही समय से नोटिस कर रहा था कि हमारे मालिक को हमेशा गरीबों की बॉडी से बदबू आती है और वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद वह अपने मालिक को चाकू मार देता है। इसके बाद वह आदमी वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद पुलिस भी उस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बाद में उन्हें कहीं नहीं मिलता। इसके बाद हमने दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में उस लड़के को होश आ चुका है और वह आदमी बेसमेंट में रहने लगा था और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता।